जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। मेरे शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज मंडे है, गुरुपा का दिन, और मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, जैसे क्या होता है, मैंने आपको कल भी एक सत्संग में बताया था कि मेरे भाई को डेंगू हो गया है। तो जैसे कल संडे का दिन था। तो जैसे क्या कहते हैं, मैं ऐसे इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, तो एक आंटी हैं, उन्होंने मुझे सडनली ना एक सत्संग का इनविटेशन भेजा। कल 3 से 5 का सत्संग था वो। तो जैसे, और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि अगर गुरु के रंग में रंगना है तो हरा से सफ़ेद रंग पा के आओ। तो मैंने उन आंटी को फ़ोन करा। मैंने कहा, आंटी ये रंग क्या सेवादारों के लिए है या कोई भी पहन के आ सकता है? उन्होंने कहा, अगर ग्रुप में डाला है इनविटेशन में उन्होंने, तो सभी के लिए है। तो ये तो ग्रुप आके ब्लेस करने के तरीके होते हैं अपने। मैंने वैसे ब्लू सूट पहना था, लेकिन मुझे थॉट आता है जब मेरे पास है तो फिर मैं वो चेंज कर लेती हूँ। मैं फिर वो हरा और सफ़ेद सूट मेरे पास था, वो मैं वियर कर लेती हूँ। लेकिन मन ही मन में सोचती हूँ कि मैं जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि बैक टू बैक कुछ ना कुछ था। तो मुझे लग रहा था मैं घर पे क्या बोलूँगी, लेकिन मैं गुरुपा से हमेशा यही कह के जाती हूँ, गुरुपा अगर आप बुला रहे हो तो आप देख लेना, और अगर आप नहीं बुला रहे हो तो क्लू दे देना। फिर मैंने उन आंटी को फ़ोन किया। मैंने कहा, आंटी अगर 1% भी सत्संग के टाइम पे नहीं आ पाई तो क्या मैं मत्था टेकने बाद में आ सकती हूँ? उन्होंने कहा, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं बाद में मत्था टेकने चली जाऊंगी, लेकिन गुरुपा ने बुलाना था। फिर मैंने ना अपनी भाभी को फ़ोन किया। मैंने कहा, कैसी है भाई की तबीयत? वो कहती हैं, अभी तो ड्रिप चढ़ रही है और वीकनेस बहुत है। तो मैं उसको एकदम, मेरे मन में आता कि गुरुपा ही डलवाते हैं। मैं कहती, यहाँ पे एक ब्लेस्ड होम है, मैं तुझे वहाँ का जल भेज रही हूँ, तो उसको वो पिलाइयो, क्योंकि मैं मुरादाबाद मेरा मायका है और मैं रहती रुद्रपुर हूँ। तो वो कहती ठीक है। तो अब सडनली मेरे पास जैसे इनविटेशन आया, मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं सत्संग में क्या कह के जाऊँगी। तो मैं अपने घर पे अपने अंकल को ये कह के जाती हूँ कि मैं अपने भाई के लिए ब्लेसिंग लेने जा रही हूँ। तो मैं सत्संग में जाती हूँ। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आया संगत जी, क्योंकि मैं उस जिस गली में सत्संग था, मुझे वो घर मिल नहीं रहा था। मैंने किसी सत्संग में सुना था कि गुरुपा अगर घुमवाते हैं, देरी से बुलाते हैं, तो वो हमारे कई कष्ट काट रहे होते हैं। तो शुक्राना है, मुझे नहीं पता गुरुपा मेरा कौन सा कष्ट काट रहे थे। फिर मैं वहाँ पहुँचती हूँ 4:15 बजे। फिर मैं जाके अंदर मत्था टेक के, मेरे को जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पैरों में नी थोड़ी दिक्कत है। मतलब मैं जब नीचे बैठती हूँ तो मेरे से कंटिन्यू एक पोर्शन में बैठा नहीं जाता। तो फिर मैं, इसलिए अब गुरुपा को भी पता है, तो वो मेरे लिए हमेशा सोफ़ा या कोई भी चीज़ एक खाली रखती है कि मैं उस पर जाके बैठ जाती हूँ। फिर जैसे ही मैं जब मत्था टेक के बैठी, तो वहाँ पे एक शब्द चल रहा था, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। और उसके बाद नेक्स्ट शब्द आया
जेड़ा पानी होते पत्थरानु तारता तो तेनु क्यों ना तारू बन गया। तो इससे मुझे ये गुरुपा आंसर कर रहे थे कि जैसे मैं मन में ये लेके आए थे कि मुझे अपने भाई के लिए ब्लेसिंग लेने चाहिए, तो गुरुपा ये एहसास करा देते कि तू क्यों टेंशन ले रही है, मैं नाल हाँ, तो तू बस जब मुझे मानती है तो तू मेरे पे छोड़ दे सब कुछ। फिर जैसे अब मेरे मन में आता है कि जिन आंटी ने कराया था सत्संग, मैं उनसे कहती हूँ मुझे जल्दी जाना है तो आप मुझे कोई ब्लेसिंग दे दो। तो फिर मैं जाके खड़ी होती हूँ और मांगे संगत जी, जब मैं गई थी 2-3 शब्द के बाद एक बैलून का बंच लगा हुआ था गुरुपा के गद्दी के सामने, वो एकदम बर्स्ट होता है और जो बर्स्ट हुआ वो बैलून होता है वो गुरुपा की गद्दी पे जाके गिरता है। और पहले तो गुरुपा ने जैसे सेम कलर पहना के ब्लेस किया, तो शुक्राना है, तो गुरुपा के अपने तरीके हैं ब्लेस करने के। वो सत्संग में भी हाजिरी लगवाई और उन्होंने समोसा और जलेबी और चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद रखा था। तो शुक्राना है गुरुपा, चाहे थोड़ी देर के लिए बुलाते हैं, बुलाते ज़रूर हैं। और संगत जी फिर मैं उन आंटी से कहती हूँ कि मेरे भाई के लिए ब्लेसिंग दे दो, तो वो कहती हैं क्या चाहिए आपको। मैं कहती हूँ कुछ भी दे दो। तो पहले तो वो एक स्वरूप निकाल के देती हैं, फिर एक वो आयुर्वेदिक मेडिसिन देती हैं जो गैस्ट्रिक इशू या इंडाइजेशन के लिए काम करती है। लेकिन उसको गुरु पा ने जब फिजिकल फॉर्म में थे तो ब्लेस किया हुआ है, हरी शोधे करके नाम है मेडिसिन का। तो वो मुझे देती हैं तो मुझे एकदम स्ट्राइक करता है, तो गुरुपा की ब्लेस्ड मेडिसिन है। फिर मैं उसको लेके मैं कहती हूँ आंटी जल प्रसाद दे दो, तो वो आंटी कहती हैं अभी तो गुरुपा का सत्संग चल रहा है। तो लेकिन जब गुरुपा जिनके घर पे आते हैं उनका तो सब कुछ ही ब्लेस करते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ आप एक काम करो आंटी, बाहर जो जल प्रसाद पड़े हैं जो आप सेवा में जल चला रहे हो उसमें से ही मुझे दे दो। तो वो मुझे 4 बॉटल दे देती हैं। उसके बाद मैं घर आती हूँ तो मैं अपने अंकल से कहती हूँ कि सुनो ये बस पे ब्लेसिंग रखा हो, 2 घंटे तक वो कहते हैं पहुंच जाएगी। तो उसमें भी गुरुपा ने, उन्होंने कहा 7:15 तक पहुंच जाएगी, तो उसमें भी गुरुपा ने मुझे 75 नंबर से ब्लेस किया। और जब मैंने बस का नंबर देखा तो उसमें भी 77 था। तो गुरुपा ने मतलब मुझे ये क्लू दिया कि तू जो कर रही है तो सही कर रही है। फिर मैंने वो जल अपनी भाभी को बोला कि उसको ज़रूर पिला देना। तो मैंने उसको फिर रात को फ़ोन करा तो वो कह रही पहले से ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट है, आज उसने डॉक्टर को दिखाना है। फिर मैं उससे पूरी रात को फ़ोन करके पूछूंगी कि क्या बताया डॉक्टर ने। तो ये मेहर कृपा ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा, अपने अंग संग रखना। और जैसे थोड़ी मेरी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, अभी तो गुरुपा जानते हैं उनके कष्ट काटने के अपने तरीके हैं, तो जो भी उस पर कष्ट है उसको दूर करना मेरे गुरुपा। उसके पेपर जैसे आज पहला पेपर था तो मैं मन ही मन गुरुपा से कह रही थी गुरुपा आपकी मर्जी, आपने दिलवाना तो दिलवा दो, नहीं दिलवाना तो आपकी मर्जी। तो आज गुरुपा की मर्जी थी उसे पेपर ना दिलवाने की, तो आगे के पेपर आप ही देखना गुरुपा। दोनों बच्चों के पेपर बहुत अच्छे जाएँ, आप ही कराना उन दोनों के पेपर, आप ही उन्हें ब्लेस करना, उनके अंग संग रहना और सबके जो कष्ट हैं सबको दूर करना। कोई गलती हुई हो मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेन शुक्राना। मैं रात्रि का शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा आप आपके आदेश से शुक्राना करती गुरुपा। आप हमेशा मैसेज देते हैं कि जितना शुक्राना करेगी उतने कष्ट कटेंगे गुरुपा, मगर हमारे दिल दिमाग में थॉट भी होना चाहिए, जो भी रहता हम बोल देते हैं। तो प्लीज़ गुरुपा स्वीकार करना, हमें माफ़ करना मेरे गुरुपा। मेरे पिता सबसे पहले मंत्र का जाप करूँगी, आपका आदेश लेकर। संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी। मेरे गुरु पिताजी श्राद्ध चल रहा है गुरुपा, आज श्राद्ध का दूसरा दिन है गुरुपा। आपका बार बार मैसेज आता है कि मेरे पितर लोग मुझसे बहुत नाराज़ है, माफ़ी मांग ले, शुक्रार सुन ले गुरुपा। आप तो जानते हैं गुरुपा कि हम
हम तो हमेशा रोज़ माफ़ी मांगते, सुबह रात को सोते वक्त भी, सुबह उठ के भी गुरुपा। मगर क्या करें गुरुपा, हमने अपने पितरों का नहीं जानते कौन सा दिल दुखाया गुरुपा। अनजाने में अगर हुआ है तो गुरुपा प्लीज़ गुरुपा श्राद्ध में मेरे पितर लोग को मना लीजिए कि वो लोग हमसे नाराज़ ना हो। अपनी ब्लेसिंग दे मेरे फैमिली को, बच्चों को, हमसे नाराज़ ना हो गुरुपा। आप उनको अपने चरणों से लगा के रखिए, उनकी आत्मा को मुक्ति शांति दे। हमारे सारे पितर लोग, हम हाथ जोड़ के अरदास करते हैं, पैरों पे सर रख के माफ़ी मांगते गुरुपा के सारे पितर हमें माफ़ कर दे, हमें पितर दोष से मुक्त कर दे। वो लोग जिस दुनिया में बहुत 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 खुश, हमारे सारे पितर, चाहे ससुराल पक्ष के हो चाहे मायके पक्ष के, जितने भी पितर हो, सास ससुर मीमांसी, सब माफ़ करो। आप लोग जहाँ भी खुश रहें, आपकी आत्मा को मुक्ति शांति दें गुरुपा। ये सत्संग हमने सुना था, ये हिंट था कि मतलब हर किसी के लिए हिंट था कि 15 दिन सुबह कड़ा प्रसाद का भोग लगा दे तो शायद पितर लोग मीठा खा के खुश हो जाएंगे गुरुपा। उनको फिर पितृदोष से मतलब हर संगत को मुक्ति देंगे जो भी कड़ा प्रसाद का भोग लगाएगा गुरुपा सुबह। तो हम गुरुपा आप तो जानते हैं कि हमारा घर मेड देखती है, जब मेड आएगी तभी बनाएगी। तो गुरुपा कल तो नहीं बनवाए, कल हमारा पहले याद था फिर ध्यान उतर गया, तो इसलिए गुरुपा फिर शाम में हमने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। तो गुरुपा आप कड़ा प्रसाद को स्वीकार करना, मेरे पितर को भी खिलाना, आप भी खा लेना, बहुत बहुत ब्लेस करना। आज हम सुबह 12 बजे मेरी मेड आती गुरुपा, आइए तो हमने कहा कि हाथ धो लो, सबसे पहले कड़ा प्रसाद बना के मंदिर में रख देना। तो गुरुपा हमें बस मेरे ध्यान में रहे गुरुपा, मेरे ध्यान से न उतरे, मेरे दिल दिमाग में हमेशा थॉट बना रहे कि हमको कड़ा प्रसाद मंदिर में रखना है। तो गुरुपा बस आप ही संभाल लेना, भूल ना हो, माफ़ कर देना। मेड नहीं जिस दिन आएगी उस दिन ये हो नहीं पाएगा गुरुपा। आप तो जानते हो कि मेड के सहारे हमारा जीवन है, ये घर संभला हुआ है। तो गुरुपा बस आप गुरुपा हमें ब्लेसिंग दो, सारे पितर लोग को प्रेतोनी से मुक्ति कर दो गुरुपा। हमें माफ़ करना गुरुपा, हम कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, अनजाने में हो गई हो तो गुरुपा माफ़ कर देना गुरुपा। बेटे का ही बहुत आ रहा है सत्संग, बहुत सत्संग गुरुपा। मेरे बेटे ने ऐसे कौन से माड़े कर्म कर दिए गुरुपा, उसके लिए सारा मैसेज पढ़ के बहुत डर लगता है गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा नेगेटिव मैसेज ना दो गुरुपा, पॉजिटिव मैसेज दो, मन डरता है गुरुपा। एक आंटी ने भी बताया था कि मैसेज में आता है तो आप लोग मत सुनो वो सत्संग जिसमें आता है कि ये नहीं करेगी तो ये हो जाएगा, आफत आ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सब सत्संग मत सुनो। गुरुपा ऐसे मैसेज नहीं देते हैं, नेगेटिव मैसेज। गुरुपा तो हमारी प्रॉब्लम दूर करते हैं, पॉजिटिव मैसेज देते हैं। मगर गुरुपा बार बार ऐसा हेडिंग लिखा होता है ना गुरुपा, पढ़ के थोड़ा सा मन में डर होता है। तो प्लीज़ गुरुपा आप हो तो हमारे परिवार को नुकसान नहीं होगा, हमें आप पे पूरा भरोसा है गुरुपा। हम जानते हैं मेरे फैमिली को आप संभालोगे, बच्चों को संभालोगे, बच्चों की सबकी रक्षा करो, मेरे बेटे की रक्षा करो गुरुपा। बेटे को अंग संग रहना गुरुपा, जब भी कहीं जाए तो उसका हाथ पकड़ लेना गुरुपा, उसका साथ मत छोड़ना। मेरे तीनों बच्चे, दोनों जमाई, नतनी पोती, सबके अंग संग रहना, सबका हाथ पकड़ के रखना गुरुपा। हर आफत, हर परेशानी, हर प्रॉब्लम से रक्षा करना गुरुपा। आप हो तो हम हैं गुरुपा, आप हो तो मेरा घर है गुरुपा। आपने हमें बहुत दिया, आपका अनंतम शुक्राना, लख शुक्राना। आपने हमेशा हमें दिया, बहुत दिया गुरुपा, मेरी औकात से उम्मीद से ज़्यादा दिया गुरुपा। मेरी फैमिली को आप ही ने संभाला। मेरे प्रॉब्लम के बाद हमको लगता था कोई सुपर पावर है जो हर आफत से मेरी फैमिली की रक्षा करे गुरुपा, वो आप थे। आपने हमारी फैमिली को संभाला, बच्चों को संभाला। हम तो गुरुपा डेड बॉडी, जिंदा लाश हो गए थे गुरुपा। मेरे बॉडी में सेंस नहीं था गुरुपा, सेंसलेस बॉडी था गुरुपा, सिर्फ फेस में मेरे सेंस था। तो गुरुपा उस वक्त आपने संभाला गुरुपा। बस गुरुपा हमें आपके बारे में नहीं पता था गुरुपा, हम नहीं जानते थे गुरुपा। नहीं तो गुरुपा हमको जब ये प्रॉब्लम हुआ तब तो गुरुपा आप चोला रूप में थे, आप उस समय चोले रूप में थे गुरुपा। 2007 में आपने चोला छोड़ा, शायद आपसे हम मिल गए होते गुरुपा उस टाइम। शायद गुरुपा, शायद क्या पूरा भरोसा कि हम ये प्रॉब्लम से मुक्त हो गए थे, मगर शायद गुरुपा मेरे माड़े कर्म में जिसे हम काट रहे हैं गुरुपा। मगर माड़े कर्म कितने हैं, हम कितने बुरे कर्म किए हैं,
कि गुरुपा इतने लंबे टाइम से बैठ पे हैं गुरुपा, अब घुटन होती है गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा हमारी अरदास यही है, या तो हमें बिस्तर से मुक्ति दे, या तो अपने चरणों में ले चलो। पूरे बॉडी में, अंग अंग में, पूरे बॉडी में हमेशा पेन रहता है, सर में इतना पेन कि टैबलेट न ले तो हम सो न सकें। तो गुरुपा हमारे माड़े कर्म जो भी है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, आपके चरणों में सर रख के माफ़ कर दो गुरुपा। अब हमें इस लाइफ से, इस बेड से मुक्ति दो, थक गए गुरुपा। हमारा भी मन होता है कि बाहर जाए, थोड़ा 4 लोगों से बात करें, सबके पास जाएं, घूमें, थोड़ा सा एंजॉय करें गुरुपा। मेरी भी इच्छा होती है गुरुपा, मगर अपनी हर अरमानों को हमने अपने अंदर दबा लिया गुरुपा। अगर हमसे गलती हुई है जिसकी भरपाई हम करें तो माफ़ कर दो गुरुपा, माफ़ कर दो। चरणों में सर रख के माफ़ी मांगते हैं गुरुपा। सारे माड़े कर्म नष्ट कर दो गुरुपा, बस करो गुरुपा, बस करो। अब हिम्मत नहीं है गुरुपा, वही बैठ के लाइफ, रात में सोना, सुबह से उठ के बैठ कर दिन भर इंतज़ार करना, मेट का हर चीज़ के लिए इंतज़ार, 22 साल से इंतज़ार करे। अब नहीं, इंतज़ार नहीं गुरुपा। इंसान नॉर्मल अपना लाइफ जीता अपने पैरों पे चल के, तो वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, तो उसको भी इतना सुकून रहता है गुरुपा। जब जो मर्जी हुआ उसने किया। हम तो गुरुपा अपनी मर्जी को भी किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, खुद को खुद महसूस करके अपने हिसाब से रहते हैं गुरुपा। हमने जीवन में जो चाहा गुरुपा, मेरी हर चाह मेरे अंदर रह गई गुरुपा, मेरी हर इच्छा मेरे अंदर दबी है गुरुपा। आप तो मेरे रोम रोम में, मेरे दिल में, मेरे आत्मा में हो गुरुपा। आप तो सब जानते हो गुरुपा। हमने जो भी चाहा वो पूरा नहीं हुआ, पहले ही हमसे दूर हो जाता है गुरुपा। अब हम आपसे कुछ नहीं, बस इतना ही चाहते हैं गुरुपा कि अब आप हमें इस बेड की लाइफ से मुक्ति दो, मेरे फैमिली को संभालो। हमने अपने पूरे फैमिली को आपको चरणों में सरेंडर कर दिया। अब आप देखो, आप संभालो। अब हमसे नहीं होता गुरुपा, नहीं होता। अब हमको लगता है ना हमें सुकून मिले, सुकून हमको मेरे होम टाउन में मिलेगा, यहाँ कभी नहीं मिलेगा गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, होम टाउन जाने का आप देख लो गुरुपा। अब सब कुछ आप जानो, आप देखो, इस फ्लैट की भी समस्या आप देख लो गुरुपा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बेटियां फ्लैट के लिए कभी कोई मैसेज या फ़ोन करें, नहीं तो फिर हमारे घर में बहुत अशांति, वो हम नहीं चाहते अशांति। हमको गुरुपा भले खाना न मिले मगर शांति, सुकून चाहिए। मगर हम जितना ही शांति चाहते हैं उतना ही हमारे लाइफ में अशांति मिलता है। तो अब अशांति को मेरे परिवार से, इस घर से बाहर निकालो गुरुपा, बाहर फेंको। मेरे घरिया में सुकून ले आओ, शांति ले आओ, रिश्तों में पॉजिटिव ले आओ, नेगेटिविटी दूर करो। पूरे परिवार को बिखरने से समेट लो, बिखरने मत दो गुरुपा। आप गुरुपा हो ना, आप तो सब जानते हो ना गुरुपा। मेरे फैमिली को समेट दो, बेटे बहू के रिश्तों को भी आप देख लो गुरुपा। कल थोड़ा मेरा बेटा डिस्टर्ब था अपनी बीवी को लेकर, मतलब मेरी बहू को लेकर। उसकी कुछ बातें सुनकर हम भी थोड़ा परेशान और अशांत थे गुरुपा। आप तो जानते हैं मेरी बहू को ना कैसी नेचर की है गुरुपा। बस गुरुपा उन दोनों के रिश्तों को आप देखो, जो मेरे बेटे के लिए बहू, उनके रिश्तों में जो सही हो वही करो गुरुपा, क्योंकि हमें कुछ नहीं समझ आ रहा गुरुपा, क्या सही क्या गलत। वो लोग को साथ रहना है कि अलग होना है, हम कुछ नहीं जानते। अब आप जाना गुरुपा, उनके रिश्तों में जो सही हो, जो सही हो आप वही करना गुरुपा। आप संभालो, आप देखो, क्योंकि अब हमारे अंदर इतना, मतलब कहते हैं ना, विल पावर नहीं है कि हम किसी के रिश्तों को समझें, सोचें या उसका कुछ निर्णय लें। अब इससे अब हमसे नहीं होता गुरुपा। और वैसे भी गुरुपा मेरी बहू को हमसे बहुत प्रॉब्लम है, हमने कभी कुछ नहीं कहा गुरुपा। प्रॉब्लम क्या है वो भी आप ही जानते हो। तो गुरुपा जब हमसे उसको प्रॉब्लम है, हम तो खुद उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं गुरुपा। हम तो खुद जब सबकी लाइफ से दूर जाना चाहते हैं। आप तो सब जानते हो गुरुपा, आप ही ने हमको वहाँ से बेटी के घर से यहाँ लेने, तुम होम टाउन जा रहे थे, क्यों लाए वो आप जानते हो। आज तक हमें नहीं पता चला कि अब हम यहाँ क्यों लाए। तो गुरुपा अब आप जानो, संभालो, देखो, इनके रिश्तों के लिए जो सही हो आप वही करो। हमने आपको सौंपा, फ्लैट की भी समस्या आपको सौंप दी, पूरे रिश्तों को, पूरे फैमिली को सौंप दिया।
अब आप ही सब कुछ संभालो, देखो जो सही वो करो गुरुपा। बस एक फ्लैट को लेके अब कोई अशांति ना हो। बेटी के लिए मैं इसलिए चिंतित है बड़ी वाली की गुरुपा, उसका समय निकला जा रहा, 10 साल हो गए शादी के। गुरुपा प्लीज़ 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 गुरुपा, एक माँ उस बहुत चिंतित है, उसकी झोली में भी खुशियाँ डाल दो गुरुपा। उसका भी कोई गुड न्यूज़ दे दो गुरुपा। दुनिया में सबका झोली खुशियों से भरो, हर औरत की झोली में खुशियाँ, किसी का कुछ सुना खाली ना रहे गुरुपा। क्योंकि औरत माँ बन के बोली होती तो सबको पूरा करना गुरुपा, किसी को अधूरा मत करना। पंजाब में गुरुपा कितनी आफत आई है गुरुपा, ये सब क्या हो रहा है गुरुपा। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, उसमें कितने लोग तड़प के गए, बेचारे मासूम बच्चे, कितने दर्दनाक मौत मिली, उनका क्या कसूर था गुरुपा। ये सब क्यों हो रहा है गुरुपा। पंजाब में भी कितने प्रॉब्लम आ गए, कितने लोग बह गए पानी में, कितनों का घर बह गया, कितनों का सब कुछ बर्बाद हो गया, फसल बर्बाद, घर बर्बाद, तबाही आ गई गुरुपा। ऐसा मत होने दो गुरुपा, सब कुछ ठीक करो गुरुपा, किसी को अचानक से इतना तकलीफ ना आए गुरुपा। सब जगह पानी को लेकर, बारिश को लेकर, कहीं बादल फटा, तबाही तबाही गुरुपा, तबाही रोक दो गुरुपा। किसी को अकाल मौत मत दो, किसी को दर्दनाक तड़प वाली मौत मत दो गुरुपा। माड़े कर्म भी है तो गुरुपा इतना तकलीफ वाला मौत मत दो, सबकी रक्षा करो, सबकी रक्षा करो। दुनिया में सारी तबाही को रोको गुरुपा, सबकी रक्षा करो, सबकी रक्षा करो। सबको हेल्थ दो गुरुपा, लाइफ दो। बस आज के लिए इतना ही गुरुपा, फिर अगला शुक्राना करूँगी गुरुपा। कोई भूल चूक हो गया हो तो माफ़ करना। राज अंकल, लीला आंटी, आप लोग मेरा शुक्राना ज़रूर 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 शेयर कर देना। आप लोग मेरा शुक्राना शेयर करते हो तुरंत, ये तुम्हें मालूम है, मैं पूरा भरोसा है कि अब तक आपने मेरा भी एक भी शुक्राना नहीं रोका। सारा शुक्राना शेयर करते हो। आपको बहुत 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 थैंक गुरुपा, आपको बहुत ब्लेस करे, आपकी झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ ही खुशियाँ हो, कभी दुख अशांति ना हो, हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, फैमिली को ब्लेस करें, सब कुछ आपको मिले गुरुपा, सब कुछ दें आपको। कोई भूल चूक हो गया तो लाजों के लिए माफ़ कर देना गुरुपा। आपकी बेटी से कोई भूल चूक हो गया शुक्राना में तो माफ़ करना, मेरे शुक्रानों को स्वीकार कर देना। अब सब कुछ आपको हमने सौंप दिया, आप संभालो। देखो अब हमें थोड़ा दिन का जीवन जो भी है, हमें सुकून दो, सुकून जो सुकून नहीं मिल रहा बस वो सुकून दो गुरुपा, प्लीज़ 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 गुरुपा, सुकून दो बस गुरुपा। मंत्र जाप के साथ शुक्राना फिर कल करूँगी। अब मेरे शुक्राना को स्वीकार करना। मंत्र जाप करने जा रहे हो, संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, श्री जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु शुक्राना गुरु, जय गुरु शुक्राना गुरु। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। भूल चूक माफ़ करना मेरे गुरु पिता, भूल चूक माफ़ करना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कैसे हैं आप गुरुजी? मेरी आवाज़ से मैं बहुत बेटर लग रही होंगी गुरुपा? ऑफ कोर्स मैं बहुत बेटर हूँ, एवरी डे बेटर हो रही हूँ गुरुजी। जय गुरुजी सभी संगत को, सभी अंकल आंटी को जो सत्संग शेयर करते हैं। मैं गुरुजी ब्लेस अस ऑल ऑलवेज। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए, जो है, जो नहीं है, जो आगे होगी, जो नहीं होगी, फॉर एवरीथिंग देयर इज़ शुक्राना टू यू। बहुत आपने कल का मेरा दिन बहुत अच्छा इन अ वे कि आपने मेरे काफ़ी जो रुके हुए काम क्या थे, मतलब जो बातचीत हो चुकी थी, इवन अबाउट द पेमेंट, जो भी मैं करती हूँ ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑल, तो आपने वहाँ से जितनी भी पेमेंट्स थी वो सब रिलीज़ करा दी, मेरे अकाउंट को बढ़वा दिया। इसके लिए आपका शुक्राना गुरुजी। मुझे कहना नहीं पड़ा किसी को, अपने आप पेमेंट्स आई। तो गुरुजी आप मेरा काम बढ़वा रहे हैं। आप ही ने कहा था कि सब रुकावटें दूर होंगी,
सब अब ख़त्म हो गया, अब सब सही होगा। तो गुरुपा मैं आई रियली ट्रस्ट यू। वो होता है जब अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ हेल्थ वाइज, तो मेरे को लगता है सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं गुरुपा अभी भी, वो भी आप ही अब टाइम से ठीक कराओगे। मैं कितना उसके लिए सोचूं, कितना जूझूं, नहीं समझ में आ रहा। सो यू ओनली हैव टू गेट एवरीथिंग डन गुरुजी। उसके लिए अभी से ही शुक्राना है आपको। मेरा काम करवा दीजिएगा प्लीज़। सो कल का दिन बहुत ऐसे अच्छा निकला गुरुजी। मतलब आपके अकाउंट में पेमेंट आता है तो आप रियली बहुत हैप्पी फील करते हो, भले वो कितने का भी आए, 1000 का, 5000 का, व्हाटएवर। गुरुजी ऑल थैंक्स टू यू, ये सब आप ही की वजह से है। और मुझे अपना काम करने में मज़ा भी आता है गुरुपा, बिकॉज कुछ ना कुछ आपके डेली रूटीन से हट के होना चाहिए लाइफ में। सो हमें इतनी अच्छी एजुकेशन दिलवाने के लिए हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमें इतने जेम ऑफ पेरेंट्स देने के लिए, बहुत अच्छे सिबलिंग्स देने के लिए, बहुत अच्छे हस्बैंड बच्चे देने के लिए, इन लॉज देने के लिए, हर तरफ से सपोर्ट देने के लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। आपने बहुत अच्छे लोग दिए लाइफ में गुरुजी। अब कौन क्या करता है मैं नहीं जानती, पर अपने इमीडिएट लोगों को आप डाउट में नहीं डाल सकते, पर मुझे नहीं पता। एनीवेज जो भी है, जिसकी करनी है वो अपने आप ही देखेंगे, मुझे उससे कोई वो नहीं है। बट मुझे जब ज़रूरत थी मुझे बहुत सपोर्ट मिला है गुरुजी। आप सबको सही रखिए। मेरी मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं चल रही गुरुपा, वो परेशान हो रही हैं, वो आपको बहुत मानती हैं। वो मतलब साल, 1.5 साल, 2 साल से अब वो आपको ही मानती हैं, आपका हर कहा मानती हैं। जो मैसेज उनको मिलता है वो ऐसे करती हैं गुरुपा। तो प्लीज़ उनको संभाल लीजिए थोड़ा सा। मोर ओवर डैडी के चले जाने के बाद वो ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को अकेला फील करती हैं, जबकि हम सब होते हैं और उनको पता है उनके वेल विशर्स ही उनके अराउंड हैं। पर गुरुपा ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आप जब पेन में होते हो, दुख में होते हो, तो आप जो आपका सबसे करीबी है उसको बहुत मिस करते हो। तो इसीलिए गुरुपा वो बहुत हिम्मत वाली हैं। But she needs your blessings. उनको प्लीज़ ब्लेस कीजिए गुरुपा। उन्होंने कोई भी गलती की हो पुराने टाइम में, किसी को कैसा भी कुछ कहा हो या कुछ भी गलत किया हो गुरुपा, मैं माफ़ी मांगती हूँ उनकी तरफ से। मैं अपने किए की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ। कोई मुझसे गलती हुई हो, मैंने किसी जीव को आने से रोका हो जो कि इंटेंशनल बिल्कुल नहीं था, मेरी वजह से मेरे पितर अगर नाराज़ हैं गुरुपा, तो मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ उनसे। जिस किसी को भी मैंने हर्ट किया है, मैंने कॉन्शियसली कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बट हाँ गुरुपा, मैं अग्री करती हूँ, वर्ड्स आपको कई बार हर्ट कर जाते हैं। जिस तरह से बात बोली जाती है वो एक्शन से भी ज़्यादा हर्ट करती है। सो वो चीज़ मैं अग्री करती हूँ गुरुपा। मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। हमेशा मेरे साथ रहिए प्लीज़, हमेशा। मैं बीच में आपसे नाराज़ भी हो जाऊँ तो आप नाराज़ मत होना गुरुजी। मेरे बच्चों के साथ रहिए। हम सबको आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी, क्योंकि अब हमें पता है एक सपोर्ट है whom we can look up to। सोचना नहीं है, हेजिटेशन नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है, जो है सीधा है कि गुरुजी करना है तो करना है और आप ही करेंगे। सो गुरुपा, मेरे प्लीज़ पूरी फैमिली का ध्यान रखिए। अभी पता नहीं ये मंथ हेल्थ वाइज डाउन ही चल रहा है। पहले मेरी हेल्थ ऑलमोस्ट अ मंथ होने वाला है गुरुपा, फिर बीच में हस्बैंड का बैक एक चल ही रहा है। बड़ी बिटिया को भी खांसी और कफ की शिकायत शुरू हो रही है। सो गुरुपा, टाइम आता है, ऑफ कोर्स आई नो, हर बार कुछ ना कुछ ऐसे मंथ्स आते हैं जहाँ पे पूरा फैमिली सिक हो जाती है।
ये ड्यू टू वट एवर रीज़न है गुरुपा, वो आप जानते हैं। ना मैं उसकी रिसर्च कर सकती हूँ, ना मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ। जो है आपकी नज़र में है, आप देखेंगे, आप ही अपनी नज़र से सब सही करेंगे गुरुजी। सो विद दैट नोट गुरुपा, आपका मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ गुरुजी। आप हो तो हम हैं, आप हमारा ध्यान रखोगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे गुरुपा। हर स्टेप में, हर चीज़ में आपकी ज़रूरत है। सो मेरे पूरे परिवार के अंग संग सहाय रहिए, पूरी संगत को ब्लेस करिए, सबको ब्लेस करिए गुरुजी। विद दैट नोट मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। बाय फॉर नाउ गुरुपा, एंड आई लव यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज दिन मंगलवार है और 9 तारीख और 9:31 हो रहे हैं। हे गुरु महाराज, मैं आपका शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु महाराज, जो भी मुझे बोलना है, मुझे बुलवाना चाहते हैं, आप वही बुलवाइएगा। शुक्राना अच्छे से करवा दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। राज अंकल आंटी, आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु महाराज, सर्वप्रथम मुझे क्षमा कर दीजिए, कल मैंने आपका शुक्राना नहीं किया। हे गुरु जी, मेरी भूल चूक गलती क्षमा कर दीजिएगा। हे गुरु महाराज, मेरे माड़े कर्मों को काट दीजिए गुरु जी। इस समय पितृपक्ष चल रहा है। हे गुरु जी, हे भगवान, हे गुरु महाराज, इस समय पितृपक्ष चल रहा है और मेरी यही प्रार्थना है आपसे कि मेरे घर के सभी पितृगणों की आत्माओं को मोक्ष प्रदान कर दीजिए। मेरे परिवार के सभी पितृगणों की आत्माओं को मोक्ष प्रदान कर दीजिए। वे जहाँ भी रहें, फूलों की सेज पे सोएं, दूधन कुल्ला करें और सुखी रहें, और हमें भी प्रसन्न होकर अपना सुख आशीर्वाद दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। हे गुरु जी, कल की भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी, कल ऑफिस में सब कुछ ठीक रहा गुरु जी आपकी कृपा से, मगर कल मैं अपनी एप्लीकेशन नहीं दे पाई हूँ सर को। अभी आज मुझे देनी है गुरु महाराज, मगर कुछ लोगों का व्यवहार गुरु का बहुत हृदय को भेद जाता है और हृदय को चोट पहुंचाता है गुरु जी। अंतरात्मा तक वो, कुछ लोगों का व्यवहार अंतरात्मा तक हिला देता है, कष्ट पहुंचाता है गुरु जी। आपको तो पता है गुरु जी कि आप मेरे स्वभाव को जानते हैं गुरु जी, और इसलिए आपने मुझे बार बार बताया है कि अपने संग जो अच्छा हो वो सबको मत बताया कर। और गुरु जी, आपने मुझे बराबर कहा है कि सबको अपना मत समझा कर। अगर मैं भूल जाती हूँ गुरु जी और सबके लिए परेशान होना का जो स्वभाव है, उसके लिए भी आपने कहा कि सबके लिए परेशान होना छोड़ दे। यदि कोई परेशानी होती है तो मैं ही तेरी परेशानी दूर करता हूँ।
मैं ही तेरी नैया पार करता हूँ। हे गुरु महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं क्यों भूल जाती हूँ बार बार गुरु जी। हे गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरु जी ऑफिस में 2 महिलाएं आई हैं ट्रांसफ़र होके। तो एक को तो कोई काम ही नहीं दिया गया है और वो कुछ करना ही नहीं चाहती है, और दूसरी जिससे मेरी हमेशा बात होती रहती थी, और जो जब भी कोई परेशानी होती थी तो मेरे पास फ़ोन करती थी, मुझसे समाधान भी पूछती थी ऑफिस के काम के लिए भी और उसके लिए। और उसका दिमाग तो तेज है, जैसे कि आपने सबको अच्छी बुद्धि दी है, सबको अच्छा दिमाग दिया है, मुझे भी दिया है, पर वो स्वभाव जो मेरा स्वभाव है वो सबको नहीं दिया है गुरु जी, कि सबके लिए परेशान होना और तब तक पीछे पड़े रहना जब तक कि उसकी परेशानी ना दूर हो जाए। हे गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए, ये भी मेरी बहुत खराब आदत है गुरु जी। क्योंकि यदि किसी के साथ कोई परेशानी है तो वो किसी कारण से है, वो आपने दी है, परमात्मा ने दी है। तो मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि उसकी परेशानी दूर कर सकूं। यदि मुझसे कोई पूछता है तो मुझे बताना चाहिए, और यदि मुझे समाधान पता है तो भी मैं बताने की अधिकारिणी नहीं हूँ। मुझे यही कहना चाहिए। आपने कहा है, आपने बताया कि गुरु जी से कहो, सब गुरु जी तुम्हारी परेशानी दूर करेंगे। अगर गुरु जी जो गुरु जी को मानेगा उसी जो आपको मानेगा उसी के लिए उसी से तो कहूँगी गुरु जी। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी भूल है, ये मेरी गलती है, जो मैं क्षण भर में सबको अपना समझ लेती हूँ। मेरी भूल जो गलती माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी, यही प्रार्थना है कि ऑफिस में जो भी काम है मेरे पास उसको सफलतापूर्वक पूरा करा दीजिए। सर मुझसे नाराज़ ना हो, जो छुट्टियाँ मैं ले चुकी हूँ उसके लिए भी मुझसे नाराज़ ना हो। और आज जो भी बिल हैं गुरुपा, सारे बिलों पर साइन करा दीजिएगा, सारे बिल लगवा दीजिए सफलतापूर्वक गुरु जी। और गुरु जी मुझे आप कहते ज़रूर हैं कि उत्तर सबके लिए परेशान मत हुआ कर, तेरा इस संसार में मेरे सिवा कोई नहीं है। पर गुरु जी मेरा स्वभाव क्यों नहीं बदलते हैं आप? जैसे लोग मतलब परस्त हैं, तो मैं उनकी तरह तो नहीं बन पा रही हूँ, ना आपने मेरा वो स्वभाव बनाया है। और किसी दूसरों के लिए एकदम इतना परेशान होना, चाहे कोई मेरा अपना हो, चाहे कोई पराया हो, चाहे कोई अभी मिला हो, जो स्वभाव है मेरा उसको ठीक कर दीजिए गुरु जी, थोड़ा तो ठीक कर दीजिए, कि जो आपने कहा है वो बात तो मुझे याद आ जाया करे उस समय, वो बात मुझे याद आ जाए तो मैं वहीं पर संभल जाऊं, और मैं किसी के लिए परेशान ना हूँ। क्योंकि इतना कोई किसी के लिए परेशानी नहीं होता है, और फिर लोग मेरा इस्तेमाल करके आगे निकल जाते हैं। गुरुपा मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ, जो महिला ऑफिस में आई है जिससे मेरी बात होती थी, जो हेड ऑफिस में थी, और मुझसे जब कोई काम से संबंधित कोई समस्या होती तो मेरे पास फ़ोन करती थी, तो मैं बता देती थी। गुरुपा अब उसका ट्रांसफ़र मेरे यहीं हो गया है, वो यहीं आ गई है हम लोग के पास ही। गुरुपा मगर अब जो मैं देख रही हूँ तो मुझे बहुत आघात पहुँचता है कि ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैं कोई इस्तेमाल की चीज़ तो हूँ नहीं गुरुपा, मुझको भी आपने हृदय दिया है, आत्मा है, मेरे अंदर सोचने समझने की शक्ति है। तो फिर तभी गुरुजी मेरी ओवर थिंकिंग थिंकिंग जो है ठीक नहीं हो बंद नहीं होती है। बार बार मैं सोचती इन सब बातों को, लोगों के इस नेचर को, लोगों के इस व्यवहार को। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे स्वभाव को ठीक कर दीजिए। मैं ओवर थिंकिंग ना करूँ अब कभी भी। गुरुजी मेरे आप कहते हैं कि जो कोई तेरी परेशानी हो वो मुझे बता। तो गुरुजी और आप कहते हैं मुझे कि अमृत वेले किया कर शुक्राना। तो गुरुजी शायद जो बुरी शक्तियां हैं उसकी वजह से, कि वो नहीं चाहती कि मैं अमृत वेला कर सकूं, या फिर मेरे अंदर कोई परेशानी है गुरुजी। गुरुजी मेरी नींद की समस्या है। मुझे सोने का टाइम जब मैं लेटती हूँ, जब समय होता है सोने का,
तब नींद नहीं आती है गुरुजी, और मेरा जगती रहती हूँ, 3-3 बज जाता है गुरुपा। अब मैं, क्योंकि मुझे घर में ही रहना हो, तो 3 भी बज जाए तो मैं उठ के फिर शुक्राना कर लूँ, फिर सो जाऊँ, और देर तक नींद आए तो नींद पूरी करके उठूँ। मगर मुझे ऑफिस भी जाना होता है सवेरे गुरुपा, इसलिए मैं आपको अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये नींद की समस्या है गुरुजी। इस नींद की समस्या को ठीक कर दीजिए मेरे गुरुपा। हे अंतर्यामी, हे भगवान, हे मेरे महाप्रभु, हे मेरे गुरुजी, अपनी इस बेटी को क्षमा कर दो गुरुपा, अपनी इस बेटी पर कृपा करो मेरे गुरुजी। हे गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर रोज सुलाने का शुक्राना, सुबह जगाने का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से आपको करोड़ों जन्मों का शुक्राना मेरे गुरुपा। इस जन्म का शुक्राना, पिछले करोड़ों जन्मों का शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, यही प्रार्थना है गुरुपा कि इस जन्म के बाद अब मुझे कोई जन्म न देना, मुझे अपने चरणों में ही स्थान दे देना गुरुपा, और मुझे शांति दे देना मेरे गुरुपा। हे गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, आपकी सभी प्यारी संगत के लिए मेरी यही प्रार्थना है गुरुपा, सबको सुखी रखिएगा, सबको स्वस्थ रखिएगा, सबको मस्त रखिएगा, सबके बच्चों को स्वस्थ मस्त रखिएगा गुरुपा। हे गुरुपा, सबके कष्ट हरिएगा गुरुपा। हे गुरुपा, अपना भी ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अब अपने शुक्राना सत्संग को यही विश्राम देती हूँ और फिर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं प्रयागराज से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में लेकर आई हूँ। गुरुपा के चरणों में गुरुपा की बेटी मैं, गुरुपा की नातिन, गुरुपा के नाती, गुरुपा के दामाद, हम चारों का कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं शुक्राना सत्संग मूल मंत्र से गुरुपा के आगे शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, गुरुपा के लिए कुछ भी कहना, एक एक स्टेप पे गुरुपा हम लोगों का हाथ पकड़ के ले जाते हैं, जैसे कोई पकड़ के छोटे बच्चे को आगे आगे बढ़ाता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, नातिन के अंग संग रहने का शुक्राना, नाती के अंग संग रहने का शुक्राना, दामाद के अंग संग रहने का शुक्राना, गुरुपा सारे संगत परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना, जो आंटी अंकल ये सत्संग शेयर करते हैं उनके अंग संग रहने का शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के लिए है। संगत जी, ये यकीन नहीं करेंगे कि मैं क्या बताऊं गुरुपा की महिमा। संगत जी, हमारी अर्निंग का एक ही वो है, हमारा बिजनेस जो चल रहा है और एकदम ठप पड़ा हुआ। सब जगह बात हो रही है, डील हो रही है और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो जा रही है, कभी पेपर्स में, कभी कुछ। तो वो वाकई में वो डील हो ही नहीं पाती थी क्योंकि उसमें गड़बड़ी रहती थी, गुरुपा नहीं करवा रहे थे। और अभी भी कोई ऐसी डील हमारी हुई नहीं है, बातचीत चल रही है, टाइम लगता है हर डील्स में। शुक्राना बाबा। संगत जी, आप नहीं समझेंगे कि आपको यकीन नहीं होगा, मेरे पास सिर्फ 400 रुपये घर में, पूरे घर में मेरे पास 400 रुपये बचे थे। बेटी के भी सब ख़त्म हो गए थे और बेटे के बाद बेटा तो रोज़ मुझी से लेता रहता है, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 150, बस ऐसे ही, ज़्यादा नहीं देती।
एकदम खाली हो गई थी संगत जी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि कोई अगर इमरजेंसी पड़ जाती है। और संगत जी एक बात तो जानते हैं कि लेने के लिए बहुत से लोग आ जाएंगे कि मुझे ये कर दो, मुझे ये दे दो। वो देने के नाम पे संगत जी मैं तो बता रही हूँ, कोई नहीं हेल्प करता, कोई हेल्प नहीं करता। गुरुपा के अलावा कोई नहीं। मेरा अकाउंट खाली। मेरे अकाउंट में काफ़ी अमाउंट था जो बेटे के एक्सीडेंट के टाइम भी लग गया। शायद गुरुपा ने वो डील इसीलिए करवाई भी थी। उसके बाद साल भर से जैसे सबकी कहते हैं ना नज़र लग जाती है, गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था, नज़र लगी है तुझे और तेरे पैसों पे। हस्बैंड अंकल को भी कुछ अमाउंट मिला था और मेरे अकाउंट में भी अच्छा अमाउंट आया था। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, वरना उस समय मैं बच्चे को कैसे ठीक हॉस्पिटल में लेकर जाती। वो तो सब गुरुपा आगे आगे करवा रहे थे। शुक्राना ऐसे पिता का, ऐसी माँ बहन भाई सब कुछ तो आप हैं गुरुपा। जन्म देने वाले माता पिता तो बहुत छोटेपन में ही छोड़ के जा चुके थे। भाई था, भाई ने बहुत किया, वो भी आपके चरण शरण में है। गुरुपा आप सब कुछ जानते थे, आपने भविष्य देखा था, इसीलिए मेरी बाह पकड़ ली थी। और पकड़ी तो बहुत पहले से ही थी, बट मेरी नॉलेज में 2024 4 जून को गुरुपा से सीधे ड्रीम दर्शन के बाद मैं मिली। संगत जी गुरुपा जानते थे कि इसका अकाउंट भी खाली है। मैं धड़ाधड़ बेटे के ऊपर, बेटे के एग्ज़ाम पे, उस पे बस ये है कि सक्सेस मिल गई। गुरुपा आशीर्वाद देते रहे और आगे आगे उसको निकालते गए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। बेटी का भी सिलेक्शन हो गया था, बहुत डर रही थी। ठीक है अभी अमाउंट नहीं है इतना, लेकिन मेरे पास सिर्फ 400 रुपये। मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा कोई काम नहीं हो रहा, कोई अमाउंट नहीं हो रहा। हस्बैंड अंकल का अकाउंट बंद हो गया, उसमें से ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। कुछ अमाउंट आया था, वो ज़्यादा पैसे खर्च हो गए थे तो वो ब्लॉक हो गया अकाउंट इनका। तो उनके पास भी पैसे ख़त्म। गुरुपा, ओहो संगत जी, गुरुपा ने कैसे मैनेज किया है, किस तरह से हमारी गाड़ी आगे खिसकाई है। शुक्राना शुक्राना आपके चरणों में। मैं कैसे आपका शुक्राना करूं, मैं तो बहुत, शुक्राना शब्द बहुत छोटा होगा गुरुपा, बहुत छोटा होगा। संगत जी उनका शुक्राना करने के लायक ही नहीं हूँ। फिर इसके बाद मैंने इनसे, हस्बैंड अंकल से कहा कि अब क्या होगा आगे। अभी तक कोई ऐसी डील फाइनल नहीं हुई है कि अमाउंट आ जाए। एक दो हैं लेकिन अभी काम हुआ नहीं है। तो कुछ अमाउंट इतना तो रहे कम से कम कि कोई ज़रूरत पड़े, या घर में सामान नहीं दिक्कत है, छोटे मोटे सामान की तो दिक्कत होती है, बाकी अनाज वगैरह तो गांव से ही आता है, उसकी दिक्कत नहीं थी। सब्ज़ी है और डेली यूज़ का जो भी सामान है, छोटे मोटे खर्चे वो तो होते ही रहते हैं हर दिन। 1000 रुपये, 500, 1500, 2000 तो पेट्रोल में, इसमें मतलब हर चीज़ में खर्चे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तब इनका दिमाग काम किया, हस्बैंड अंकल का। इन्होंने गांव पे जो एक भैया हैं जो हम लोग की खेती वगैरह देखते हैं और अनाज वगैरह वहाँ से लदवा कर यहाँ भेजा जाता था। तो संगत जी उन्होंने उनसे कहा, हस्बैंड अंकल ने उनसे कहा कि भैया ऐसा करो कि कुछ मतलब गेहूँ, क्योंकि साल भर का अनाज होता है और कुछ बेचा जाता है, बाकी घर आ जाता है हम लोगों के पास, कुछ गांव में ही रहता है। संगत जी शुक्राना करते हैं। उसने गेहूँ की शायद 4-5 बोरी या जो भी करके 20,000 22,000 रुपये अकाउंट में डाल दिए। ये कैसे कैसे मैनेज हुआ, मैंने आज तक इस तरह का कभी नहीं हुआ था। बट इन्होंने कहा तो उसने तुरंत हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और आज आ गए। क्योंकि काम वाली आंटी हैं, उनको देना, बर्तन वाली, और बाकी खाना तो मैं ही बनाती हूँ। लंच और डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह मैं ही तैयार करती हूँ। और
उनको देना ही देना था। वो भी सोचेंगी कि कैश नहीं है, इतना भी नहीं है। तो मैंने कहा कि अमाउंट हमारा आ जाएगा तो हम आपको तुरंत, खैर बहुत सीधी हैं, बहुत अच्छी हैं, गुरुपा ने ही उनको शायद मुंह बंद कराया था, बहुत अच्छी हैं वो, उन्होंने दिया। और हमसे बोल भी रही थी बार बार कि मेरे घर ये ख़त्म हो गया, चावल ख़त्म है, दाल ख़त्म है। मैंने कहा आंटी हम दे दे रहे हैं आपको। तो मैंने चावल, दाल, आटा और प्याज, आलू ये सब देती रहती थी। जब गांव से आता था तो उठा उठा कर दे देती थी। और अभी फिर गांव से दाल वगैरह आ गई है तो उठाकर मैंने दिया उनको, जिससे उनको खरीदने में दिक्कत ना हो। फिर आज पैसे आ गए तो सबसे पहले उनको पैसे दिए। मैंने कहा आंटी पैसे आप ले लीजिएगा। तो खुश हो गई वो भी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, मेरी लाज रखने का शुक्राना। बच्चों के परवरिश के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं संगत जी, एक भी काम हो जाएगा तो अमाउंट आ जाएगा, लेकिन पढ़ाई के लिए तो घर जब तक नहीं बिकेगा, आजमगढ़ में है, घर जब तक नहीं बिकेगा संगत जी तब तक